हेलो डियर स्टूडेंट, आवर क्वेश्चन इज द गिवन पेयर इज। तो बेसिकली यहाँ जो गिवन पेयर है इसके बीच हमें रिलेशन बताना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो कायरल सेंटर है इस कायरल सेंटर के अराउंड जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है इनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे। ठीक है, हायर टू लोअर इनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे और हम इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इस कायरल सेंटर पर। ओके, चलिए सबसे पहले हमारे पास 4 ग्रुप है, Br, C2H5, then CH2CH3, then CH3 and then हाइड्रोजन। ओके, इन 4 ग्रुप्स को हम सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी होती है टू द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। Br का एटॉमिक नंबर सबसे हायर है 35, कार्बन का 6, यहाँ कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको मिलेगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, और एटॉमिक नंबर सबसे कम है हाइड्रोजन का तो इसको मिलेगी लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एटम कॉमन हो गया कार्बन एंड कार्बन। तो जब फर्स्ट एटम कॉमन हो जाता है तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ एटम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेट ऑफ एटम है कार्बन, हाइड्रोजन, अगेन कार्बन। यहाँ नेक्स्ट सेट ऑफ एटम है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आप देख सकते हो यहाँ तक तो दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन फिर अगला एटम है हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको मिलेगी ज्यादा प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, और CH3 को मिलेगी लोअर प्रायोरिटी। तो बेसिकली ये आ गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर दिस ग्रुप्स। ओके, चलिए अब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। Br, C2H5, CH3, hydrogen. Here Br, hydrogen, methyl, C2H5। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हो Br को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, C2H5 को सेकंड, मिथाइल को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। कॉन्फ़िगरेशन चेक करते समय हमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो हाइड्रोजन है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो हमेशा डैश लाइन पर प्रेजेंट होना चाहिए, वो हमेशा डैश लाइन पर प्रेजेंट होना चाहिए, जो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर डैश लाइन पर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम रोटेट करके उस ग्रुप को कैसे भी डैश लाइन पर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब 1 to 2 मूव करेंगे, 2 to 3 मूव करेंगे, मतलब हायर टू लोअर प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो ये रोटेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है। जो रोटेशन है ये बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, चलिए यहाँ आप देखिए कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पर नहीं है, वो यहाँ प्रेजेंट है इस थिन लाइन पर, राइट, सॉलिड लाइन पर। तो हम पहले इसको कहाँ लाएंगे, हम पहले इसको डैश पर लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप्स को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स को रोटेट करने के लिए हम हाइड्रोजन और Br को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, Br यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया, यहाँ पर C2H5 है और यहाँ CH3 है। ये तो हमने एक इंटरचेंज किया है, अभी हम फिर से इंटरचेंज करेंगे बिकॉज हाइड्रोजन को हमें यहाँ लेकर आना है डैश लाइन पर। तो फिर से C2H5 और हाइड्रोजन को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया C2H5 सॉलिड लाइन पर, यहाँ पर Br, और मिथाइल आ चुका है यहाँ वेज लाइन के ऊपर। ठीक है, अब प्रायोरिटी असाइन करके ग्रुप्स को रोटेट कीजिए। तो 1 2 3 4, अब 1 से 2 एंड 2 से 3। अब आप देख सकते हैं रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में है, रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। और यहाँ पर जो इंटरचेंज हुआ है 1 and 2 टाइम हुआ है, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज हुआ है। जब इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाता है R का R। अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज होता तो कॉन्फ़िगरेशन R का S हो जाता। क्लियर, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन S है और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन R है, दैट मीन्स हम क्या समझे कि S और R एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, और जब दो कंपाउंड्स एक दूसरे के लिए मिरर इमेज होते हैं तो इसे हम कहते हैं enantiomers. So option A is the correct answer. Thank you.